नमस्ते दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल रूहानी किस्से में। आज एक और खौफनाक कहानी लेकर आ गई हूँ मैं ब्रह्म राक्षस के बारे में। जिन्हें पता नहीं है ब्रह्म राक्षस कौन है, तो मैं उन्हें बता देना चाहती हूँ। ब्रह्म राक्षस हिंदू पौराणिक कथाओं में एक प्रकार का दुष्ट आत्मा या राक्षस है। ब्रह्म राक्षस शब्द दो हिस्सों से मिलकर बना है, ब्रह्म और राक्षस। ब्रह्म राक्षस एक ऐसा राक्षस होता है जो अपने शिकार के मन में भ्रम और धोखे का जाल बुनता है। वह लोगों के मनोवैज्ञानिक डर और कमजोरियों का फायदा उठाकर उन्हें अपने जाल में फंसाता है। माना जाता है कि ब्रह्म राक्षस वे साधु या विद्वान होते हैं जो जीवन में अपनी साधना या तपस्या के दौरान अधर्म के रास्ते पर चले गए या जिन्होंने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया। मृत्यु के बाद वे राक्षस के रूप में पुनर्जन्म लेते हैं और ब्रह्म राक्षस बन जाते हैं। ब्रह्म राक्षस की सबसे बड़ी शक्ति उसके माया और भ्रम उत्पन्न करने की क्षमता होती है। वह अपने शिकार को उनके सबसे गहरे डर, इच्छाओं या पूर्व ग्रहों के माध्यम से भटकाता है। ब्रह्म राक्षस स्वभाव से क्रूर और चालाक होते हैं। वे आमतौर पर अपने आसपास के क्षेत्रों में आतंक फैलाते हैं और लोगों को अपने वश में करने का प्रयास करते हैं। ब्रह्म राक्षस को पराजित करने के लिए केवल शारीरिक शक्ति पर्याप्त नहीं होती, बल्कि मानसिक शक्ति और दृढ़ संकल्प की भी आवश्यकता होती है। ऐसा कहा जाता है कि उसे हराने के लिए व्यक्ति को अपने मन को स्थिर और दृढ़ रखना पड़ता है, जिससे ब्रह्म राक्षस की माया टूट जाए। ब्रह्म राक्षस का अस्तित्व हमें यह सिखाता है कि जीवन में कभी कभी हमारे सामने आने वाली चुनौतियाँ और डर केवल भ्रम होता है, जिन्हें दूर करने के लिए हमें अपने मन और आत्मा की शक्ति का उपयोग करना चाहिए। तो चलिए अब ब्रह्म राक्षस से जुड़ी एक कहानी के बारे में जानते हैं। तो कहानी शुरू होती है। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक घना जंगल था, जिसे लोग ब्रह्म राक्षस का जंगल कहते थे। इस जंगल के बारे में हर कोई जानता था और वहां जाने से डरता था। कहते हैं कि इस जंगल में एक भयानक राक्षस रहता था, जिसे ब्रह्म राक्षस कहा जाता था। ब्रह्म राक्षस का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि वह लोगों के मन में भ्रम उत्पन्न कर देता था। जो भी व्यक्ति उस जंगल में जाता, उसे ब्रह्म राक्षस अपने जाल में फंसा लेता। वह व्यक्ति रास्ता भटक जाता और फिर कभी वापस नहीं आ पाता। गांव वालों का मानना था कि वह राक्षस हर व्यक्ति के मन की सबसे गहरी इच्छाओं और डर को पहचान लेता था और उसे अपने खिलाफ इस्तेमाल करता था। एक दिन एक बहादुर योद्धा जिसका नाम अर्जुन था, उस गांव में आया। उसने गांव वालों की बात सुनी और उस ब्रह्म राक्षस से भिड़ने का निश्चय किया। गांव वालों ने उसे चेतावनी दी, लेकिन अर्जुन ने कहा, मैं किसी भी राक्षस से डरने वाला नहीं हूं। मैं इसे समाप्त करके ही लौटूंगा। अर्जुन ने अपनी तलवार उठाई और जंगल की ओर चल पड़ा। जैसे ही वह जंगल में पहुंचा, उसे चारों ओर अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी। अचानक उसे अपने परिवार की पुकार सुनाई दी।
वे आवाज़ें इतनी सजीव और वास्तविक थी कि अर्जुन को लगा उसका परिवार मुसीबत में है। वह आवाज़ों के पीछे पीछे चल पड़ा, लेकिन वह एक दुष्ट चक्र में फंसता चला गया। धीरे धीरे उसे महसूस हुआ कि यह सब भ्रम है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अर्जुन अपने रास्ते से भटक चुका था। तभी अचानक सामने से एक भयानक आकृति प्रकट हुई। यह वही ब्रह्म राक्षस था। वह हंसता हुआ अर्जुन के सामने आया और कहा, तुम्हारी बहादुरी ने तुम्हें यहाँ तक तो पहुँचा दिया, लेकिन अब तुम भी यहाँ से कभी नहीं लौट पाओगे। अर्जुन ने अपनी तलवार से राक्षस पर हमला किया, लेकिन हर बार राक्षस धुएं की तरह गायब हो जाता और दूसरी जगह प्रकट हो जाता। अर्जुन थक गया था और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि इस राक्षस को कैसे हराया जाए। तभी उसे एक बूढ़े साधु की बात याद आई, जिसे उसने कभी सुना था, हर भ्रम का अंत सच में होता है। अर्जुन ने अपनी आंखें बंद की और अपने मन को स्थिर किया। उसने मन ही मन सोचा, यह सब एक भ्रम है, मैं इसे अपनी सोच से समाप्त कर सकता हूँ। जैसे ही अर्जुन ने यह सोचा, राक्षस की हंसी थम गई। अर्जुन ने अपनी आंखें खोली तो देखा कि राक्षस अब बहुत कमजोर हो चुका था। अर्जुन ने साहस के साथ कहा, तुम केवल एक भ्रम हो और मेरा मन तुम्हें समाप्त कर सकता है। यह सुनकर ब्रह्म राक्षस चिल्लाया और धुएं के बादल की तरह बिखर गया। अर्जुन ने जंगल से बाहर निकलने का रास्ता देखा और गांव लौट आया। गांव वालों ने अर्जुन का स्वागत किया और उसे सम्मान दिया। इस तरह अर्जुन ने न केवल अपने साहस से बल्कि अपने मन की शक्ति से भी ब्रह्म राक्षस को हराया। उस दिन के बाद ब्रह्म राक्षस का जंगल अब केवल एक साधारण जंगल बन गया और लोगों के मन से डर हमेशा के लिए खत्म हो गया। तो दोस्तों, इतनी ही थी ब्रह्म राक्षस के बारे में कहानी। आशा करती हूँ आप सभी को ये कहानी अच्छी लगी हो। अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और प्लीज़ मुझे कमेंट करिए कि अगली कहानी आप किसके बारे में सुनना चाहते हैं। कल फिर से मिलती हूँ एक और किस्से और कहानी और रहस्य के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।